अस्सलाम क्लास, दिस इज़ मी फरहाल सबज़वारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन। यार जैसे आप जानते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन जारी है। 10th क्लास हमारा जो है वो केमिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहायत एक इम्पॉर्टेंट हमारी कॉन्टेक्स्ट का थर्ड चैप्टर जो है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ है। और लेक्चर नंबर 1 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि डेप्थ में गए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हमारे पास इतनी डाइवर्स क्यों है, कार्बन की क्या कहानी है, वो सारे के सारे मैंने आपको बताया था। हाइड्रोकार्बन्स इनके पेरेंट हैं और कैसे हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन दैट इज़ एरोमेटिक्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले आगे वाले। तो आज जो है वो हम एक्चुअली अपना इंट्रोडक्शन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। चैप्टर 11 से ही हमारा जो है ये टॉपिक चल रहा है। आज का लेक्चर नंबर 2 है। अब देखें, हमने बात अपनी लास्ट टाइम ये छोड़ी थी कि देखें, हमने कहा था कि जी हमारे पास नेचर में जो चीज़ भी ऑर्गेनिक होगी, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास किस चीज़ की मौजूदगी होगी, कार्बन एटम की। तभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन एटम के बेस पे नाम दिया, ठीक है, जिसमें 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट। प्रीवियस लेक्चर से मेरा देख लेगा आप। अब यहीं पे हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए ऑर्गेनिक का मतलब हमारे पास अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। अब आप जानते हैं कि जिंदगी तो हमारे पास दो ही चीज़ों में है। एक हमारे पास जो है वो हमारे पास हमारे प्लांट्स कहलाते हैं और एक जो है वो हमारे पास एनिमल्स कहलाते हैं। अब प्लांट्स जो हैं उनमें किन एटम्स के कंपाउंड्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो किन एटम एनिमल्स में किन एटम्स के कंपाउंड्स हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपके पास कौन दे रहे हैं, आप जानते हैं चैप्टर 10 में पढ़ के आ रहे हैं लेवाइजर के बारे में, ठीक है। लेवाइजर जो थे आपके पास, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह लें डेवलपमेंट्स हैं फॉर साइंस। एंटोनियो लॉरेंट डी लेवाइजर हु वाज अ फ्रेंच केमिस्ट, इनका फ्रांस से ताल्लुक था। लिवाइजर कहते हैं ऑर्गेनिक का मतलब है जिंदगी, लाइफ, और लाइफ से मुराद है प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये कहते हैं कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लिवाइजर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ एंड लाइफ से मुराद प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और प्लांट्स में आपके पास किन एटम्स के जो है वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जबकि एनिमल्स को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि इनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इवन नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एटसेट्रा वगैरह। तो ये कहते हैं कि इन एटम्स के कंपाउंड जिनमें पाए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एनिमल्स का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था लेवाइजर का। अब एक्चुअली 19 सेंचुरी से पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम ये बात करके भी आए हैं कि ये हमें नेचुरली मिलते होते हैं। नेचुरली मीन्स कुदरती तौर पर। अब ये 19 सेंचुरी से पहले की मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि ये बिलीव किया जाता था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर नेचुरली, वो नेचुरली बनते हैं, ठीक है, या दे फॉर्म नेचुरली। लेकिन आपके पास 19 सेंचुरी में ही, ठीक है, आपके पास जो थे एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका ताल्लुक स्वीडन से था और उनका नाम था आपके पास जैकब ब्रिजिलस। जो जैकब ब्रिजिलस थे ना, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। वो क्या, इन्होंने ना एक्चुअली अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब जो ब्रिजिलस हैं, ये अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहते हैं, ब्रिजिलस कहते हैं कि देखिए जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी कि जब प्लांट्स डाई हो जाएंगे, एनिमल्स डाई हो जाएंगे, तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी वो अंडर द अर्थ क्रस्ट बरीड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ज़मीन के अंदर दफन हो जाएंगे। अब जब वो अंडर द अर्थ क्रस्ट या ज़मीन के अंदर दफन हो जाएंगे तो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होगा, और वो केमिकल प्रोसेस आपके पास कौन करेगा, बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, इवन कि ह्यूमंस भी, हम लोग भी, हम बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल किन्हें कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल किन्हें कहते हैं, आपको बेहतर पता होगा बायो वालों का। बायोडिग्रेडेबल हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया रिएक्ट कर कर उनकी डीकम्पोजिशन कर दे। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन कर दे, टूट जाए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं कि जिनके ऊपर बैक्टीरिया रिएक्ट ना कर पाए, और जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो आपके ऊपर डीकम्पोजिशन भी नहीं होगी। दैट इज व्हाई दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एज लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। बट जो आपके पास लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, तो हम सब के सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो बैक्टीरिया हमारे पर रिएक्ट करके जो है वो हमारी डीकम्पोजिशन कर सकता है आपके पास। अब जब बैक्टीरिया हमारे पास हमारी डीकम्पोजिशन करेगा तो होगा क्या कि देखिए स्लोली स्लोली हम कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स में।
अब वो कैसे कि जैसे देखें, बात मैं ये कर रहा हूँ कि जी जब हमारे पास जो प्लांट्स हैं या आपके पास एनिमल्स हैं, ठीक है, ये डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो बैक्टीरिया इनके ऊपर जो है वो एक प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ये जो स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है ये एवी नहीं हो जाता, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आपके पास क्या हैं? अगर हम उन कंडीशंस को देखें तो कंडीशंस में हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ जाता है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके पास जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। फिर आपके पास अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई प्रेशर, प्रेशर भी आपके पास जो है वो हाई होना चाहिए। अब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, यानी कि उसकी गैर मौजूदगी में। तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस बैक्टीरिया स्टार्ट to perform slow biochemical process on plants and animals whom were die on high temperature, high pressure and absence of air। तो ये बात देखी गई कि आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन आपके पास जो है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो के बाद वो जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। अब आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आपके पास क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास जो है वो आपका कोल भी आता है, कोयला, प्लस हमारे पास पेट्रोलियम, जितनी भी आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, हाई ऑक्टेन वगैरह पेट्रोलियम, ईथर, गैसोलीन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, डीजल ऑयल, फ्यूल जेट ऑयल वगैरह। इंशाल्लाह चैप्टर 16 के लास्ट में इंशाल्लाह जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे। और प्लस हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो आपके घरों में आती है, जिसको हम सुई गैस भी कहते होते हैं, मीथेन गैस, ठीक है, विच इज़ फ्लेमेबल। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो है वो आपके पास डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? आपके पास फॉसिल फ्यूल्स में। अब ब्रेजिलिस कहते हैं ये है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब सवाल पैदा होता है इसको वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों कहा गया? क्योंकि उससे पहले देखा गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली बनते हैं, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली बनते हैं इट मींस कि देखिए प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हो रही है तो बैक्टीरिया उनके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में। देखे ना, अगर मुझे यहां से वहां तक जाना है, ये देखिए मैं चल रहा हूँ, मेरी फोर्स लग रही है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, मेरी फोर्स लग रही है। तो इसी तरह जब बैक्टीरिया जो है वो उन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर आपके पास ताकत लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और क्योंकि वो वाइटल फोर्स होगी, नेसेसरी फोर्स होगी, क्योंकि वो होना ही होना है। क्यों होना है बता चुका हूं, क्योंकि हम लोग बायोडिग्रेडेबल है, डेट इज वाई वो वाइटल है। तो इसी सेंस में इसको नाम दे दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी का। ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों कहते हैं। ये एक्चुअली वजह, क्यों हम बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज वाइटल, ठीक है, और फोर्स क्योंकि बैक्टीरिया हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है फॉर डिकम्पोजिशन, दैट इज वाई इट इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये तो बात हो गई, लेकिन बात यहां पे रुकी नहीं। जब आपके पास बात पहुंची 1828 में, तो 1828 में हमारे पास जो थे एक और केमिस्ट थे, डेट इज फ्रेडरिक माइस्टर वॉलर। जो फ्रेडरिक माइस्टर वॉलर थे, ठीक है, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो क्या? इन्होंने ना एक्सीडेंटली, जान के नहीं, इन्होंने ना एक्सीडेंटली लेबोरेटरी में एक कंपाउंड लिया हुआ था अमोनियम साइनाइड, NH4CNO, और इसको जो है वो इन्होंने क्या किया? हीट किया, ठीक है, सॉरी मैं इसको नीचे बना देता हूं। इन्होंने जो है वो अमोनियम साइनाइड को हीट किया। अब जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया तो हमारे पास ना एटम्स रीअरेंज हुए। जब आपके पास एटम्स रीअरेंज हुए यानी कि उनकी अरेंजमेंट चेंज हुई, तो वॉलर ये देखते हैं कि क्योंकि अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये देखते हैं कि रिजल्ट में हमारे पास एक नई चीज बनती है जिसको इनको नाम ये देते हैं यूरिया का। अब यूरिया जो है ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो वॉलर देखते हैं कि एक्चुअली हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। इट मींस कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का ये रिजेक्ट हो जाता है। देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी यहां रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी आपके पास क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली बनते हैं, ठीक है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन वॉलर ने जब देखा, एक्सीडेंटली परफॉर्म किया, दैट इज अमोनियम साइनाइड को उसने लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में चेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग। तो इसने देखा कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेचुरली तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम उनको आर्टिफिशियली तौर पर भी सिंथेसिस जो है वो उनको प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। ये जान के नहीं इसने किया था उसको, ठीक है, इसका कतई तौर पर ये मकसद नहीं था कि मैं वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करूं, इसने सिर्फ एक्सीडेंटली ये वर्किंग की थी।
इसी तरह आपके पास जो है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो फेंटा है, ठीक है, फेंटा आपके पास वर्ल्ड वॉर टू में बनी थी एक्सीडेंटली, ठीक है, वहां पे पानी की बड़ी किल्लत हो गई थी वर्ल्ड वॉर टू में, तो रिएक्शन हुआ था कोक का और स्प्राइट का, कोल और स्प्राइट का जब रिएक्शन हुआ था ना, तो रिजल्ट में एक नई चीज बनी थी, दैट इज फेंटा आपके पास, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक्सीडेंटली वर्किंग हुई थी, ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो आप लोग देखिएगा। बहरहाल, तो फर्स्ट एवर टाइम वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट की थी आपके पास किसने, वॉलर ने, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन भी आता होता है, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट की थी फर्स्ट एवर टाइम, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले रिजेक्ट किया था आपके पास किसने, वॉलर ने, एक्सीडेंटली, जान के नहीं। फिर लेटर ऑन आपके पास जो है 1845 में, 1845 में आपके पास जो है वो एक और केमिस्ट आए, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं एडोल्फ हरमन कोल्ब। आप सेकंड ईयर में जाके, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एडोल्फ हरमन कोल्ब जो थे, इन्होंने भी लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था, डेट इज एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एसिटिक एसिड का। इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे फंक्शनल ग्रुप्स में कि हमें कैसे पता लगा। इसका एक नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम, और इंडस्ट्रियल नेम है इसका एथानोइक एसिड। इंडस्ट्री में हम इसको एथानोइक के नाम से जानते होते हैं। एथानोइक एसिड इंडस्ट्रियल नेम है या आयोपैक नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, और कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। तो जब कोल्ब ने 1845 में जो है वो एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी और ज्यादा रिजेक्ट हो गई। यानी कि फर्स्ट एवर टाइम तो वॉलर ने किया, लेकिन सेकंड एवर टाइम जो है वो आपके पास 1845 में कोल्ब ने इसको और ज्यादा जो है वो आपके पास रिजेक्ट कर दिया था। फिर आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं डिफरेंट हम जो है वो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक्स में आप जानते हैं काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, पॉलीथीन आ जाती हैं, वो जो शॉपिंग बैग्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन है, PVA पॉलीविनाइल एसीटेट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड्स हैं। ये इंशाल्लाह मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। एक्राइलिक राइजन्स हैं, एक्राइलिक राइजन्स आपके पास जो है वो घटिया किस्म की क्वालिटी के जो पेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्राइलिक राइजन्स का। एपॉक्सी राइजन्स हैं, सिंथेटिक फर्निशेस वगैरह हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि एक बड़ी वास्ट फील्ड है। मेडिसिन में भी आपके पास ये यूज़ होती हैं। ये सारी की सारी हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम वाइंड अप करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। आई होप सो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो लाजमी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं उसको जो है वो आंसर करूँगा। लो फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।